प्रिय दर्शकों, इस ऋतु में अधिक भोजन करना, नदी या तालाब का पानी पीना तथा दिन में सोना हानिकारक है। चिवड़ा पकी, ककड़ी गोभी, ढेंढस मोठ तथा ताड़ी का साग, सिंघाड़े पालक, कशेरू करेला, भैंस का दूध, ठंडा भोजन करना, धूप में चलना और अधिक परिश्रम करना हानिकारक है। इस ऋतु में वर्षा अधिक होने के कारण वात, पित्त और कफ ये तीनों दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण खांसी, बुखार, मंदाग्नि इत्यादि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन तमाम रोगों से उत्पन्न जठराग्नि को उत्तेजित करने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उस समय भोजन करना, आग के सामने बैठना, चलना, भारी बोझ उठाना, अधिक परिश्रम करना, रात को अधिक जागना, डकार, छींक, मलमूत्र, वमन, आंसू आदि प्रसंग की इच्छा आदि का वेग रोकने से वायु दूषित हो जाता है और अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनसे बचना परम आवश्यक है। शरद ऋतु। अब शरद ऋतु का आहार विहार बताते हैं कैसा होना चाहिए। शरद ऋतु कुंवर और कार्तिक में पित्तकारक पदार्थों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि पित्त से गाढ़ा हुआ रक्त और भी अधिक गाढ़ा हो जाता है। गेहूं, पुराने चावल, गाय का घी, मिश्री आदि का सेवन करना चाहिए। हर्रों या आंवलों का चूर्ण खंड मिलाकर प्रतिदिन रात को सेवन करना चाहिए। धनिया, सेंधा नमक, सिंघाड़ा, तोरई, घुइयां, चूका, शाक, अंगूर, अनार, कसेरू, पूरी, कचौड़ी, मालपुआ, बादाम, किशमिश, मुनक्का, घी, नारियल की गिरी, नाड़ी का शाक, केला की फली की तरकारी तथा खीर और अनेक प्रकार के पकवान सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन ठंडी ठंडी हवा का सेवन करना चाहिए। नदी के बहते हुए जल में स्नान करना, गर्म वस्त्र धारण करना और हंसोदक दिन भर सूर्य की गर्मी में गर्म किया गया हो और रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा गया हो, ऐसे वात, पित्त, कफ तीनों को ठीक रखने वाला अमृत के समान गुणकारी जल पीना अत्यंत गुणकारी है। हानिकारक आहार विहार। इस ऋतु में पित्त अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल, सरसों, लहसुन, प्याज, करेला, पीपल, मिर्च, भांग, हींग, बैंगन, खिचड़ी, मट्ठा, दही, कड़ी आदि पित्तकारक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च, गुड़, उड़द, बनाए हुए पदार्थ, धूप में अधिक चलना, बैठना, रात को अधिक जागना छोड़ देना चाहिए और वर्षा का पानी हंसोदक बनाकर ही पीना चाहिए। एक बात अवश्य याद रखने की है, जिस प्रकार ऋतुओं का आहार विहार वर्णन किया गया है, उसी प्रकार नियम रखना चाहिए। अर्थात हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में भोजनों में खट्टे, मीठे, नमकीन तीनों पदार्थ होना चाहिए। बसंत ऋतु में भोजनों में कड़वे, कसेले, चरपरे रसों के पदार्थ, ग्रीष्म ऋतु में मीठे और पतले पदार्थ और शरद ऋतु में चरपरे, स्वादिष्ट और कसेले रस के पदार्थ होना चाहिए। ऋतु संधि नियम बताते हैं। संधि। संधि शब्द का अर्थ जोड़ है।
जब एक ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है तो उसे ऋतु संधि कहते हैं। जब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी आरंभ होने लगे तब पहली ऋतु का आहार विहार धीरे धीरे छोड़कर दूसरी ऋतु के अनुसार आहार विहार करने से मनुष्य कभी रोगी नहीं होगा। जब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी प्रारंभ होती है तब वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का धीरे धीरे कोप और शांति होती है। इसलिए पहले ऋतु के आहार विहार का नियम धीरे धीरे छोड़कर दूसरे के अनुसार करना चाहिए। जब जिस ऋतु के लक्षण प्रकट होने लगें उसी ऋतु के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। जैसे यदि जाड़े की ऋतु प्रारंभ हो गई हो और जाड़ा ना पड़ता हो तो जाड़े की ऋतु के आहार विहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो गई हो और जाड़ा बराबर पड़ता हो तो जाड़े के कपड़े और सारे आहार विहार इसी ऋतु के अनुसार होना चाहिए। इस तरह मनुष्य को कभी कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा और आयु के अंतिम समय तक उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मनुष्य सुखी भी रहेगा। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में 10 सुख होते हैं। जानिए उन 10 सुखों के बारे में। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में होवे थोड़ी सी माया। तीजे हो प्रियवादिनी नारी। चौथे हो पुत्र आज्ञाकारी। पंचम होवे मेलवा जोल। छठवे बच्चे करें किलोल। सातवें होए दुधारू गाय। आठवें ईश भक्ति अधिकाय। नवम कबहू नहीं चिंता रहे। 10वें शत्रु नाम ना रहे। जो यह सब सुख चाहो भाई तो यह बात हमारी मानो भाई। अगर इस विधि और नियम से ऋतुओं के अनुसार आहार विहार करते रहेंगे तो ये शरीर कभी निरोगी ना रहेगा, हमेशा सुखी ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।